हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका वीएसआर क्लासेस में। अब आप लोग कोई भी नोट्स ढूंढ रहे हो या फिर आप लोग कोई भी मीनिंग समझना चाहते हो, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आईपी, कोई भी सब्जेक्ट का, कॉमर्स के, तो आपको यहाँ पे आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम आपको नोट्स पढ़ाएंगे, जिसमें से हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे भी नोट्स के अंदर। अब पहला है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होती है प्रॉफिट मोटिव की। प्रॉफिट मोटिव मतलब इसके अंदर जो कि बिजनेसमैन इसलिए काम करता है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। और आपको जैसे कि पता ही होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम अंडरटेक करते हैं फॉर अर्निंग मनी। पैसे के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये भी प्रॉफिट मोटिव होती है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब ये हमको 3 तरह की सर्विसेज फीचर्स प्रोवाइड करवाता है बिजनेस। पहला जो कि है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ये जो भी गुड्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स जो भी होता है, उनको फिनिश्ड गुड में हमको प्रोवाइड करवा के देता है। दूसरी जो कि होती है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हम आम किसी भी सीज़न में खा सकते हैं, आम का जूस किसी भी सीज़न में पी सकते हैं, क्योंकि जो कि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, जिस वजह से बिजनेसमैन ने जो कि टाइम लैप ये बीच का ये ख़त्म कर दिया है टाइम गैप को, इस वजह से ये हो गई टाइम यूटिलिटी। क्योंकि इसमें जो टाइम गैप होता है वो रिमूव हो जाता है, और ये टाइम यूटिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आप कोई भी समय आप वेयर हाउसिंग करके आप कोई भी अपना टाइम बचा सकते हैं। दूसरा तीसरा हो गया यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी के अंदर जैसे हमेशा सर्विसेज वहाँ जो कि ली नहीं जाती जहाँ पे प्रोड्यूस होती है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इन सेम प्लेस वेयर दे प्रोड्यूस्ड। मतलब वहाँ पे ही कंज्यूम नहीं होते जहाँ पे वो गुड्स बनते हैं। गुड्स सब जगह यूज़ होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो इसी वजह से प्रोवाइड करवाई जाती है। अब अगला है द इकोनॉमिक एम्स एट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर अर्निंग मनी। और जिस वजह से जो दूसरे लोग होते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग वगैरह ये जो कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड, इनको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब अगला है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की हमेशा एक्सचेंज होती रहती है, क्योंकि सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर परचेज वगैरह होता रहता है, जिससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के भी 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब अपनी जो इकोनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब सर्वाइवल का मतलब जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिज़नेस क्या सोच के स्टार्ट करोगे, कल ही बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बिज़नेस ये सोच के स्टार्ट करो कि बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट होगा हमें, और हम बिज़नेस को आगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। तो इसी वजह से ये होता है सर्वाइविंग, जो कि है ये पॉइंट इसी वजह से है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर होता है बिज़नेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट करना और बिज़नेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन करना। और प्रॉफिट किस चीज़ का रिवार्ड होता है? आपके रिस्क लेने का रिवार्ड को ही आपको प्रॉफिट बोलते हैं। अगला है ग्रोथ। आप ये भी चाहेंगे कि आपका बिज़नेस हमेशा ग्रो करे, एक्सपेंड करे, और जो कि सक्सेस प्राप्त करे, आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाए, सेल्स बढ़ती जाए। तो ये तीसरा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स का। अब सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कुछ समाज हमसे जो कि कुछ बिजनेसमैन से जो भी चाहता है वो होता है सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हमेशा जो कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हम यही डिमांड करते हैं कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो ये उसमें पहला पॉइंट आ जाएगा सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरा होगा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़। मतलब जो भी अलग गलत तरीके से बिजनेसमैन जो भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे वो बिल्कुल नहीं हो, मिलावट वगैरह की तरह के वो बिल्कुल यूज़ नहीं हो। क्योंकि आजकल वैसे तरीके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए, मगर वो तरीके यूज़ नहीं होने चाहिए। यही सोशल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, समाज के प्रति जगह होती है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब हमारे जो भी आने वाले यूथ है, जनरेशन है, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते रहे हम बिजनेसमैन ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं और करवाते रहे हैं। चौथा है सोशल और कम्युनिटी सर्विस। जैसे अब आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको सोशल वर्क भी साथ कर देने चाहिए, जैसे कि कोई एनजीओ में आप सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कहीं की रोड बनवा दी, या फिर कुछ जो कि पुअर लोग होते हैं चैरिटी डोनेशन कर दिया, ये सारे। और पांचवा जो कि आखिरी है एविडेंस ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से सबको दिक्कत होती है, इसलिए बिल्कुल पॉल्यूशन ना हो और पॉल्यूशन कम से कम हो। अब अगला है ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब जो पर्सनल जो भी वहाँ पे काम करता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे और वो क्या क्या चाहेगा अपने एक बिजनेस से।
वो चाहेगा कि उसको एक गुड वर्किंग कंडीशन मिले, कि वो अच्छी जगह मिले जहाँ पे वो काम कर पाए। दूसरा, अच्छी खासी कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले जिससे वो सेटिस्फाई हो अच्छे से। तीसरा है उसकी खुद की ग्रोथ हो, उसका खुद का डेवलपमेंट हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो जो जिस तरीके से काम करता है उससे और अच्छी उसकी स्किल को बढ़ाया जाए, जो भी लेबर या वर्कर है। चौथा, पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट, मतलब अगर हम उस एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से हम काम सिखाएंगे तो वो और अच्छा काम करेगा, और तो और उसको साथ साथ में जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होगी। और आखिरी जो कि पॉइंट है वो है स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट जैसे हम कोई भी एम्प्लॉय को रहने की जगह देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं चिल्ड्रन को, तो वो आएंगे स्पेशल बेनिफिट्स में। अब आज जो हमने काम किया है वो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, और तो और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन पढ़े हैं। और इकोनॉमिक बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है। तो कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कल हम ये सब पढ़ लेंगे, और हमने पिछले जो भी पढ़ा रखे हैं उसके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। इकोनॉमिक का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स बिजनेस का अलग अलग देख सकते हो। आपको सभी के एकदम शॉर्ट नोट्स हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए, क्योंकि आप एक बार ही पढ़ के जाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और तो और ये शॉर्ट नोट्स है, बल्कि हम समझाएंगे आपको, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझाएंगे, मगर नोट्स आपको शॉर्ट से प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।